स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन अभी रनिंग में है एंड एमपी बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। किसी न किसी एग्जाम सेंटर से कुछ ना कुछ अजीब केस सामने आते ही रहते हैं। रिसेंट में मैंने आपको बताया था हिंदी के फर्स्ट एग्जाम के दिन मुरैना से अपडेट सामने आ रही थी कि बच्चों के पास आधार कार्ड न होने के कारण उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी। वहां पर भी काफी बड़ा हंगामा हो गया था, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई थी, चक्का जाम हो गया था। इस कारण से ही मैंने आपको कहा था कि आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूफ जरूर से रखना है जिससे कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। एंड यहाँ पर एक और अपडेट सामने आ रही है, एक और अजीब-सा केस सामने आ रहा है जो कि आपके साथ भी आगे हो सकता है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर पर देरी से पहुँचने के कारण 6 छात्र परीक्षा से वंचित। एंड ये जो छात्र थे वो 10th के थे, संस्कृत का एग्ज़ाम था, उस दिन की अपडेट है। परिजन ने किया हंगामा। अब ये हुआ क्या है पूरा केस मैं आपको आगे बताता हूँ क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। एंड ये अपडेट नई दुनिया की तरफ से भी कवर की गई है। काफ़ी ज़्यादा सीरियस केस हो गया था। एक बच्ची तो वहाँ पर बेहोश भी हो गई थी। देखिए 10th का आपका संस्कृत का एग्ज़ाम था 9 तारीख को। अब उस दिन हुआ क्या, एग्ज़ाम सेंटर पर एमपी बोर्ड ने टाइम दिया है कि 8:30 बजे सभी बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। सुबह 8:30 बजे के बाद किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। एंड अगर किसी को देरी हो जाती है, कुछ अर्जेंट काम आ जाती है या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको भी 8:40 यानी कि पौने 9 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। एंड यही उस एग्ज़ाम सेंटर पर हुआ भी। कुछ बच्चे थे जो कि 9:05 पर 9:04 पर ऐसे पहुँचे थे, यानी कि ज़्यादा कोई देरी नहीं हुई थी, 4-5 मिनट की देरी थी। इस अपडेट में भी आपको ये चीज़ साफ-साफ बताई जा रही है। उसके बाद भी जो केंद्र अध्यक्ष थे उस सेंटर के, उन्होंने बच्चों को एंट्री नहीं दी। वहाँ पर एक बच्ची तो बेहोश भी हो गई थी। अब आप खुद ही सोचिए, कोई बच्चा पूरे सेशन से पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है एंड वो एग्ज़ाम सेंटर पर जाए, कुछ मिनट्स अगर उसको देर हो भी जाती है एंड एग्ज़ाम सेंटर पर ये मना कर दिया जाता है कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे, एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। एंड ये जो बच्चे हैं इनको वाक़ई एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिक्वेस्ट की, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। एंड इसी सदमे में एक छात्रा तो बेहोश तक हो गई। अब आप खुद ही सोचिए, 10th के बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कुछ 4-5 मिनट्स देरी के कारण उनको एग्जाम देने नहीं दिया गया, पूरा ईयर उनका खराब हो जाएगा या फिर उनको आगे सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा, इससे मार्कशीट ही खराब होगी बस। क्योंकि जो छात्रा बेहोश हुई थी उसके पेरेंट्स की तरफ से भी यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि बच्ची पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, पूरे सेशन में काफ़ी उसने मेहनत करी थी, पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी एग्जाम सेंटर पर उसको एंट्री नहीं दी गई। एंड जो केंद्र के अध्यक्ष थे उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि एमपी बोर्ड ने 8:40 का टाइम दिया था, उसके बाद हम किसी भी बच्चों को एंट्री नहीं देंगे। अब ऐसी कंडीशन में तो एंट्री दे देनी चाहिए। बाकी बैकग्राउंड में आपको पता ही है एमपी बोर्ड के कि क्या-क्या हो ही रहा है। अंदर तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम सेंटर में चीटिंग हो ही रही है, टीचर खुद चीटिंग करवा रहे हैं, उसमें कोई भी सख्ती नहीं की जा रही है, पर यहाँ पर टाइम में काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको टाइम पर पहुँचना है, क्योंकि कब किस एग्ज़ाम सेंटर पर क्या हो जाए किसी को नहीं पता। वैसे आपके एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ नहीं हो रहा होगा, ना ही चेकिंग हो रही होगी, ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, पर जिस दिन अधिकारी वगैरह राउंड पे होंगे या फिर जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो राउंड पे होगी, तो उस दिन आपको दिक्कत हो सकती है। सही यही रहेगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पे जाओ। अगर आप देरी से जाओगे तो हो सकता है कि जैसे इनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया, वैसे ही आपको एग्ज़ाम देने भी नहीं दिया जाए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। कोई